तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, जैसे ही सपना अपने ससुराल पहुंचती है, ससुराल पहुंचने के बाद फार्म हाउस पे भी पहुंचती है कि जितने भी उनके हैटर थे सभी भड़के। एक और हैटर इनके हैं सपना के पड़ोसी, जो कि मौका के तलाश में हर हमेशा रहते हैं। एक भी मौका वो चूकते नहीं है। और वहीं पे घर पे उनकी मुंह बोली ननद जिज्जी, जो जिसको बोलते हैं छोटी जिज्जी के नाम से जाना जाता है आंसू, वो भी कहीं से भी मौका नहीं छोड़ी, बखूबी अपने मुंह से नहीं बोली, लेकिन ससुर जी से जो चीज उन्होंने जो काम करवाया है ना, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि कुछ भगवान से भी लोगों को डरना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ वर भगवान से एक डरता कौन है? लोगों का मनसा भगवान भी शायद वैसे वैसे लोगों का ना मनसा थोड़ा देर के लिए पूरा कर देते हैं। हालांकि भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर गलत करते हैं ना तो सपना आज अपनी दोनों बच्ची को लेकर के कहीं भी अच्छे से नहीं रहती। सपना भगवान कभी भी जो करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। किस्मत का लिखा हुआ था कि दो दो पति उनके चले गए, दुनिया में नहीं रहे। उन्हीं दो पति जाने का ये नतीजा है कि कभी भी कोई भी आता है अपना बखूबी प्रयास करने के लिए छोड़ता नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। सपना जैसे ही जाती है और जाने के बाद वो लौट के अपने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन कहते हैं ना, लोग जो इंतजार में बैठे हुए थे, आस लगाए हुए थे, अंदर उनके रिश्तेदार जिज्जी और जिज्जी के मम्मी पापा अंदर बैठे हुए हैं प्रॉपर्टी के लोभ में। और पड़ोसी का भी इरादा है कि जब लूट पटांग होने लगेगा प्रॉपर्टी का, तो जो ही कोना टुकड़ा हमारे भी हिस्से में तो आ जाएगा ना। जब उनका बारिश है ही नहीं कोई बोलने वाला, और वो आदमी उस प्रॉपर्टी के पास रह रहा है, रखवाली कर रहा है, जो आदमी को कि मतलब ही नहीं है। जो मतलब जिस सपना के सास ससुर को हम क्या ही बोलें, जितना भी बोले उतना ही कम है। एक कहते हैं ना, उम्र होता है ना, बुजुर्ग जब इंसान होता है ना, शरीर हारता है, तो फिर अपनों के शरण में जाने का वो कोशिश करता है प्यार से दुलार से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान को समझ में नहीं है कि हमारे इस प्रॉपर्टी का वारिस ओरिजिनल कौन है, ओरिजिनल वारिस कौन है। वो इस चीज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो दिन कैसा आया था सपना जी के दिन में कि उनकी सासू माँ उनके बच्चे को याद करती है। मतलब एक कहते हैं ना, काली रात तो काला दिन भी आता है, कि वो याद करके वीडियो डालती हैं और सपना पहुंच जाती है, लोगों को एक मुद्दा बन जाता है। लोगों से ज्यादा इनके पड़ोसी को और इनके रिश्तेदार, इनकी जिज्जी को एक मुद्दा बन जाता है कि ये कहीं ना कहीं जिज्जी हालांकि मुद्दा नहीं बनाई, जिज्जी ने करारा जवाब ही ठोक के दिलवा दिया। और जब ससुर जी का जवाब आता है तो पड़ोसी का मन पहले से भी बढ़ा हुआ था और भी बढ़ जाता है। इतना मतलब छीछा लेकर हर किसी के वीडियो में जाकर के उल्टा सीधा कमेंट, फला ढिमका, हर चीज जो उनकी पुरानी दास्तां होती आई है उसी को फिर से दोहराने की कोशिश की जाने लगी। सपना के चाहने वाले यहाँ पे बहुत हैं, सभी में एक फिर से ये आ गया कि इस छीछा लेदर में कहीं ना कहीं कोई टूटता है तो वो सपना है, जिसके कि आगे पीछे सोचने बाद सबसे बड़ा पति होता है, जीवन साथी। कहते हैं ना, जीवन का साथी, रियल में पति जीवन के साथी होते हैं। कितना भी माँ बाप भाई कर ले शादी के बाद ना, जीवन साथी पति का जो अहमियत उस लड़की के जिंदगी में होता है ना, शायद उस जगह को कोई पूरा नहीं कर सकता है। हाँ, बच्चे का जगह माँ पूरा करती है। सपना बखूबी अपने बच्चे का जगह लेती है, माँ का भी, बाप का भी, पापा का भी जगह देती है, प्यार देती है। बच्ची कहीं ना कहीं उस माहौल में जी रही है। उनको कहीं ना कहीं बड़ी जब होगी तब समझ में आएगा कि हाँ, हमारे पापा इस दुनिया में नहीं, अभी छोटी है, उसे उनको क्या पता है दुनियादारी से। लेकिन कहते हैं ना, जिसके बाप नहीं होते हैं ना, माँ बाप में से कोई एक पर्सन नहीं होता, वो बच्चे ज्यादा समझदार हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उस चीज को फेस करते वो बच्ची देखती है। उस दिन भी वो बच्ची बोली थी कि मम्मा कहाँ जाना है, सो हमारे दादा दादी तो अच्छे नहीं है। उस चीज को, माहौल को समझती है बच्ची, देखती है। कहते हैं ना, बेटी, ऐसे भी बोला जाता है कि बेटी जो होती है बेटा से ज्यादा समझदार होती है, हर एक चीज को दिमाग में कैच बहुत जल्दी करती है। बच्चे तो ज्यादा ही तेज होते हैं, लेकिन बेटी ज्यादा तेज होती है। तो उस बच्ची को वो झेल रही है, कर रही है इस चीज को। उनके सपोर्टर, सपना जी को चाहने वाले सब बहुत परेशान हो चुके थे कि अब फिर से जंग छिड़ जाएगा। और जब जब जंग छिड़ा है तो कहीं ना कहीं कुछ हासिल सपना जी को हुआ नहीं है।
सपना को जो बोलिएगा कुछ भी हासिल आज तक नहीं हुआ, हर चीज उनके सास ससुर ले लिए, हर चीज के लिए करारा से करारा जवाब देते गए, हर चीज को सहन करती हुई सपना फिर भी एक शौक, एक कहते हैं ना आवाज आया और उस आवाज पे दौड़ी चली गई। नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग मानने के लिए बैठे कहाँ हैं, व्यूज का मसला होता है। पड़ोसी कूद पड़ते हैं और बहुत उल्टा सीधा हवा फैला देते हैं। सभी का एक ही कहना था उनके चाहने वाला का, सपना का। देखिए यहाँ पे कोई और पर्सन होता है ना, चलो भाई थोड़ा सा लड़ाई हो गया तो थोड़ा मजा ले लिया जाएगा, लेकिन एक वीडियो महिला, एक सिंगल मदर एक तरफ जी रही है, उन्हीं के ऊपर उनके 2 बच्ची का भरोसा है, जिंदगी है। अगर ज्यादा हम पोक करते गए उस महिला के साथ अगर कुछ हो जाता है तो वो बच्ची अनाथ हो जाएगी। इसलिए सबने सपना जी के पास कमेंट किया उसी दिन से कि आप अभी चुप रहेंगी, आप अभी कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। ऐसा ही होता है। सपना का वीडियो आता है, उसमें टाइटल रहता है पड़ोसी को करारा जवाब, ऐसा ही कुछ रहता है पड़ोसी को, या ऐसे ही कुछ टाइटल में था, याद नहीं अभी। साइड मोबाइल हमारा है नहीं जो हम पढ़ के बता देते आप लोगों को। मतलब कहीं ना कहीं उस टाइटल से यही समझ में आया था कि हैटर को ये करारा जवाब दी, लेकिन बखूबी वो वीडियो में आती हैं और वीडियो बनाती है। नॉर्मली वीडियो उनका घर का ब्लॉगिंग होता है, लेकिन उनके आंख जो चाहने वाले उनके हैं ना, उनके आंख से समझ में आ गया उसी टाइम की कहीं ना कहीं ये महिला बहुत रोई है। दुनिया मतलब बहुत अपने मतलबी है, दुनिया अपनी मतलबी है। कहना छोटी जीजी भी सोचती होंगी कि हम इतना दिन से 2 साल से, क्योंकि ससुर जी भी बोले 2 साल से हम उस बच्ची को यहाँ लाए तो हम टुकड़ों में क्यों लेंगे, हम टुकड़ों में क्यों लेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब हम 2 साल से आए हैं तो हम इसके फुल हकदार बनेंगे। पड़ोसी भी वही चाह रहे हैं कि अगला इंसान चले जाए तो चले जाए, उससे हमें क्या लेना देना है, व्यूज भी कमाना है। और जो वो टुकड़ा, जो वो पूरा लेके जाएंगी उसमें से कुछ टुकड़ा छूट जाएगा तो उसको हम चाट लेंगे। पड़ोसी का ये सोच है। तो हम लानत करते हैं हमारे समाज में इस गंदे लेवल से सोचने वाले लोग भी होते हैं। और कहते हैं ना, जब अपना जो जन्म दिया वही अपना नहीं हुआ तो दुनिया का हम क्या भरोसा करेंगे। हालांकि सपना ने अपने वीडियो के माध्यम से छोटी जीजी के बारे में हालांकि किसी के लिए भी खुलासा नहीं किए, किसी को जवाब नहीं दिए, और हम चाहेंगे भी नहीं कि वो मुंह खोले जवाब दे किसी को। लेकिन पहले सुना करते थे कि माँ बाप ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, सतेले बेटा बेटी के लिए ऐसा करते थे, लेकिन अपने माँ बाप अपने ही औलाद के लिए ऐसा करते हैं। पुराना जमाना में ये बोला जाता था कि अगर बेटा चला जाता था ना तो बहुरिया को मार के भगा दिया जाता था, रखते नहीं थे। उसी में से ये एक पर्सन है। अब हम क्लियर समझ चुके हैं कि उसी में से ये लोग एक इंसान है, दोनों पति पत्नी, दोनों सास ससुर, सपना जी के सास ससुर हैं, जो कि बेटा के जाने के बाद इनको देखना नहीं चाहते। इनकी बच्ची को इस चीज का क्लियर सपना ने खुलासा किया था कि बेटियां से इनको लगाव नहीं है, बेटा के लिए ख्वाहिश आस लगाए रहते हैं। तो फिर हम यही कहना चाहेंगे, फिर बच्ची को याद मत कीजिए। कहीं ना कहीं सपना आपके भाव में आकर के बह जाती है, आपके भावनाओं में बह जाती है, और उसका अंजाम इतना घटिया आप लोग देते हैं ना, भगवान कहीं से भी भला नहीं करेगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। हालांकि इनके किसी भी हेडर का वीडियो हम देखते नहीं है। पहले देखा करते थे, एक बूढ़ी अम्मा करके थी, वो भी वीडियो बनाती थी तो बड़ी उल्टा सीधा बोलती थी। तो चलिए, जैसे जैसे वीडियो नजर के सामने में आएगा वैसे वैसे हमारा भी वीडियो आएगा। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।